और अब रुक कर रहे हैं हरियाणा का। हरियाणा में सावित्रीबाई फुले की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी बहादुरगढ़ में आयोजित भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और समाज सुधार के लिए सावित्रीबाई फुले को उन्होंने याद भी किया। कोई समस्या आ जाए 24 घंटे समाज और शिक्षा सुधारक रही माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर हरियाणा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहादुरगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सावित्रीबाई फुले को समाज और शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर याद किया। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म उस समय में हुआ जब समाज में अनेक कुरीतियां और अंधविश्वास था। जाति व लिंग के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता था, छुआछूत थी, महिलाओं की स्थिति उस समय में दयनीय थी, उनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। उन्हें इन बातों का माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर गहरा असर पड़ा और उसी समय उन्होंने इन कुरीतियों को दूर करने और इस अंधकार को समाप्त करने के अधिकार पथ पर चलने की उन्होंने ठानी। और मुझे खुशी है कि माता सावित्रीबाई फुले जी भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली ऐसी समाज सुधारक थी जिनका विवाह केवल 8 वर्ष की आयु में ही 9 वर्ष की आयु में ही वो हुआ है। 1940 में महात्मा ज्योतिबा फुले से उनकी विवाह हुआ और विवाह के समय वे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। महिला उत्थान की दिशा में माता सावित्रीबाई फुले का अहम योगदान था। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उन्हें याद करते हुए बताया कि समाज की कुरीतियों को सावित्रीबाई फुले ने खत्म किया था। एक ऐसी क्रांति की अग्रदूत जिनका जन्म 1831 में हुआ और जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, ऐसी माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के ऊपर हम एकत्र हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। माता सावित्रीबाई फुले न सिर्फ भारत की पहली महिला शिक्षिका थी बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति और महिलाओं के अधिकारों की प्रेरणा भी थी। माता सावित्रीबाई फुले केवल नाम नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है। नारी सशक्तिकरण और बेटियों की शिक्षा की उनकी जयंती पर आयोजित इस समारोह में मुझे यहां आकर के बड़ी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। मैं आप सबको पुनः माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती से पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी और अब बेटियों के प्रति लोगों की सोच बदली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा की भूमि को चुना था। ये 2015 ये फरवरी 2015 की बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे पानीपत की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए थे और उन्होंने आकर के यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा अंतर बेटा और बेटी के अंदर था। उस अंतर को समाप्त करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी हरियाणा की ऐतिहासिक भूमि पानीपत से ये देश के लिए आह्वान किया था
और मुझे खुशी है कि उस आह्वान को देश के लोगों ने स्वीकार किया और बेटियों को सम्मान देते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमें खुशी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब उस कुरीति को समाप्त करने के लिए यहां से आवाज उठाई तो हमारी सरकार ने भी मजबूती से और कुछ एनजीओज ने मिलकर के उसके ऊपर काम किया और वो कुरीति लगातार समाप्त होती हुई जा रही है। महिला उत्थान को लेकर पीएम मोदी के नेतृत्व में कई कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि इससे आने वाले समय में महिलाएं और सशक्त होंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि बेटियां ये निर्भर नहीं है, ये माँ बाप के ऊपर निर्भर नहीं है, ये आत्मनिर्भर है और हमारी सरकार उनको आत्मनिर्भर बनाने का ये डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने माता सावित्रीबाई फुले के उस सपने को पूरा करते हुए हमारी ये डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ रही है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को एक स्किल दिया, ड्रोन दीदी बनाया और मुझे ये खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक टारगेट लिया कि हम 5,000 महिलाओं को हम ड्रोन दीदी बनाएंगे और उनको 8 लाख रुपए का ड्रोन भी मुफ्त में देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। अब तक हमने 100 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाया है और उनको 8-8 लाख रुपए का हमने फ्री में मुफ्त में ड्रोन देने का काम किया है ताकि हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बन सके, वो अपना काम कर सके। ये हमारी सरकार ने भाइयों मजबूती से काम किया है। सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। सूर्या समाचार के लिए बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट।